हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं द स्केप ऑफ द सोल। तो गाइस, मैंने आज सुबह ही अपलोड कर दिया है मेरा टाइम टेबल वाला वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो हाँ, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, ये चैप्टर में हम बेसिकली डिफरेंस पढ़ेंगे चाइनीज़ पेंटर और यूरोपियन पेंटर के बारे में। तो चाइनीज़ पेंटर्स कैसे पेंटिंग बनाते हैं, यूरोपियन पेंटर्स कैसे पेंटिंग बनाते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इधर बोला है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होते हैं वो इनडायरेक्ट पेंटिंग्स होते हैं, वो डायरेक्ट पेंटिंग नहीं होते। अगर आपको एक पेड़ बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे, बट चाइनीज़ पेंटर्स ऐसे नहीं बनाते हैं। ये पेड़ नहीं लग रहा है, ये कुत्ते का हाथ लग रहा है ज़्यादा। तो हाँ, ऐसे नहीं बनाएंगे वो, ऐसे करके कुछ देके ऐसे बना देंगे। आपको अभी समझना है क्या बनाया क्या नहीं। जैसे कि अभी मैंने बनाया है, ये कुत्ते का पैर भी लग रहा है और बिल्ली का हाथ भी लग रहा है, तो ऐसे ही वो भी बना देंगे। आपको समझना है कि क्या बनाया है, ठीक है। बट जो यूरोपियन पेंटिंग्स होते हैं वो डायरेक्ट पेंटिंग्स होते हैं। अगर उनको पैर बनाना है, पैर मतलब ट्री, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ गलत हो रहा है। तो हाँ, अगर ट्री बनाना है उनको तो ट्री की तरह ही पूरा ड्राइंग होगा। आप उसको कुछ और समझने नहीं वाले हैं। अगर ट्री बनाया है तो ट्री ही समझेंगे, ठीक है। यहाँ एक चाइनीज़ पेंटर के बारे में बताया है, उनका नाम है वू डाओजी और वो 18वीं सेंचुरी के पेंटर थे, ठीक है। ये देखिए, इधर फोटो लगवाया है मैंने, ये देखिए, ये है वू डाओजी, ठीक है। और जो वू डाओजी थे उनको लोग मास्टर पेंटर के नाम से भी बुलाते थे। वो मास्टर पेंटर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं जो वू डाओजी का लास्ट पेंटिंग था वो कौन सा था, वो एक लैंडस्केप था जो उनको बनवाया था टैंग एम्पायर जुआंगजो ने। तो इधर एक्स जो है वो जेड का प्रोनाउंसिएशन लाता है, ठीक है। जुआंगजो ने उनसे उनका लास्ट पेंटिंग बनवाया था और वो पेंटिंग क्या था, वो एक लैंडस्केप का पेंटिंग था। लैंडस्केप का मतलब क्या है, लैंडस्केप का मतलब है सीनरी, ठीक है। तो देखिए इधर, टैंग वॉज ए चाइनीज रूलर। तो चाइनीज रूलर थे कौन, जो जुआंगजो जो थे वो एक चाइनीज रूलर थे। ये देखिए फोटो है ये। तो क्या बोलते हैं, वू डाओजी को वो पेंटिंग क्यों बनवा रहे थे जुआंगजो, क्योंकि उनको उनका पैलेस जो है वो डेकोर करना था। उनके पैलेस के वॉल पे वो पेंटिंग लगवाने वाले थे, इसलिए वू डाओजी जो मास्टर पेंटर थे उनसे वो पेंटिंग बनवा रहे थे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीडीएफ क्यों नहीं लाई हूँ जो ओरिजिनल होते हैं बुक का, क्योंकि वो जो पीडीएफ नहीं, जो बुक में लिखा हुआ है वो थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में है और थोड़ा समझने में मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैं मेरा जो पीडीएफ में बनवा के लाई हूँ, यही लाई हूँ, क्योंकि इधर पॉइंट वाइज है और ज़्यादा आसानी से समझ आ रहा है। आई गेस अभी तक जितना समझाया है मैंने आपको, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कमेंट में आपको दे दूँगी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, जो मास्टर है उन्होंने क्या किया, उनका जो वर्क था, उन्होंने जो पेंटिंग बनाया था, उन्होंने एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था ताकि जो जुआंगजो है वही देख पाए उस पेंटिंग को और कोई नहीं देख पाए, ठीक है। देखिए, जो जुआंगजो थे उन्होंने पेंटिंग के बारे में क्या क्या बोला है। पेंटिंग जो था जुआंगजो के हिसाब से वो वंडरफुल सीन था, वो डिस्कवरिंग फॉरेस्ट था, हाई माउंटेन्स थे पेंटिंग में, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई,
फिर मैन ऑन हिली पाथ्स और बर्ड्स इन फ्लाइट्स। ठीक है, तो क्या बोले, मैं इधर एक फ़ोटो लाई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये जो जुआंगजो थे उन्होंने बोला कि माउंटेन्स था, वाटरफॉल था, और जो हिली पाथ था उसमें लोग थे। ठीक है, बर्ड्स थे, और क्या बोला था उन्होंने, देख लेते हैं हम एक बार। और बर्ड्स थे, क्लाउड्स था। ठीक है, क्लाउड्स था, और फॉरेस्ट था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था। ठीक है, ये सब उन्होंने बोला था। देखिए, अकॉर्डिंग टू मास्टर उस पेंटिंग में क्या था, मास्टर कौन है, वुडाउजी, उनके अकॉर्डिंग उस पेंटिंग में क्या था, उस पेंटिंग में एक केव था, एक गुफा था जिसमें स्पिरिट थे, जिसमें भूत था। ठीक है, और वो बोलते हैं, जो स्टोरी में हमें बताया है कि जो मास्टर है वुडाउजी, उन्होंने क्लैप किया, और क्लैप करते ही जो केव है, जो गुफा है, वो खुल गया, और खुलते ही जो वुडाउजी थे वो गुफा के अंदर चले गए, और वुडाउजी और कभी लौट के बाहर नहीं आए। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक स्टोरी है, ये असली नहीं है। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज़ क्लासिकल एडुकेशन। ये जो स्टोरीज़ है अभी जो मैंने आपको बताया है, वैसे स्टोरीज़ जो चाइनीज़ क्लासिकल एडुकेशन है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इधर एक बुक का नाम दिया हुआ है। ये बुक बोला गया है कि स्टोरी में ये बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस बुक में वैसे ही जो ऐसे स्टोरीज है वैसा वो सब भरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आए वो मार्कर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे स्टोरीज के लिए कौन सा बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, हमको स्टोरी बताया है, ये स्टोरी है ड्रैगन पेंटिंग। ए पेंटर यूज्ड टू मेक ड्रैगन पेंटिंग्स बट ही यूज्ड टू मेक फुल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रैगन एक्सेप्ट ड्रैगन्स आइज। वो जो पेंटर थे वो क्या करते थे, वो पेंटर जो ड्रैगन होता था उस ड्रैगन का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी बनवा लेते थे, बट वो आइज नहीं बनाते थे। एक फ़ोटो में लाई हूँ, देखो कितना सुंदर से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ड्रैगन का, बट आँख नहीं है। क्यों नहीं है आँख? उस पेंटर के अकॉर्डिंग अगर वो ड्रैगन का आँख बनवा दे तो वो ड्रैगन असली में आ जाएगा, असली में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन पेंटिंग्स कैसे थे, वो यूरोपियन पेंटिंग रियलिस्टिक पेंटिंग्स होते थे और डायरेक्ट पेंटिंग होते थे, जैसे मैंने पहले बताया है आपको। जैसे कि मैंने इधर एक फ़ोटो लाया है आपके लिए, ये देखिए इधर क्लाउड दर्शाया गया है, ये आपको समझ आ रहा है अच्छे से, पूरा अच्छे से दर्शा दिया गया है, क्लियर दर्शाया है, कोई भी डाउट नहीं हो रहा है ये क्लाउड है या कोई बर्फ़ का गोला है, कुछ डाउट नहीं हो रहा है। फिर इधर पेड़ है, ये समझ आ रहा है। फिर एक पॉन्ड टाइप का है, ये भी समझ आ रहा है। फिर आपका इधर माउंटेन्स है, समझ आ रहा है। इधर छोटा सा एक रोड है, ये भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, देखो तो इधर कोई बर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे ही रियलिस्टिक पेंटिंग, डायरेक्ट पेंटिंग्स यूरोपियन पेंटर्स बनवाया करते थे। बोले हैं कि 15वीं सेंचुरी में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ थे, उनका नाम था क्विंटीन मेस्ट्रिस। तो वो एक पेंटर के लड़की के साथ पड़ गए प्यार में, और वो एक यूरोपियन पेंटर थे। ठीक है, यूरोपियन थे, रियलिस्टिक पेंटिंग था उनका। तो वो ब्लैकस्मिथ, हाँ, तो ब्लैकस्मिथ क्या होता है? ब्लैकस्मिथ मतलब जो आदमी, कोई भी आदमी जो आयरन का चीज़ें बनाता था या फिर रिपेयर करता था। ठीक है, तो देखिए ये फोटो में लगाया है मैंने उस जो लवर था उस पेंटर के डॉटर का, उसका। ठीक है, जो पेंटर है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे उनका सन इन लॉ का ऐसा प्रोफेशन, क्योंकि वो पेंटर उस टाइम के जाने माने पेंटर
हुआ करते थे, इसलिए वो ऑब्वियसली या फिर कोई भी आदमी ऐसा प्रोफेशन वाला सन इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने, वो ब्लैकस्मिथ ने क्या किया, वो एक दिन उस पेंटर के पेंटिंग स्टूडियो में घुस गए चोरी छुपे, और घुसने के बाद क्या किया, उन्होंने एक फ्लाई बना दिया उनके एक पेंटिंग में। किसके पेंटिंग में? उस जो ब्लैकस्मिथ है, वो जिसके लड़की के साथ प्यार में पड़ गया था, उस आदमी का, उस पेंटर के एक पेंटिंग में उन्होंने एक फ्लाई का पेंटिंग कर दिया था, ठीक है। जैसे कि ब्लैकस्मिथ भी यूरोपियन थे, तो वो जो फ्लाई उन्होंने बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था। इतना रियलिस्टिक था, जो पेंटर है, इतने जाने माने पेंटर, इतने अच्छे पेंटर, वो खुद उनको लगा कि वो जो फ्लाई है वो रियल है। इतना रियलिस्टिक, इतना अच्छा पेंटिंग वो करते थे ब्लैकस्मिथ, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक आपके लिए फोटो लगवाया है। इधर आप देख सकते हैं, एक इंसान का फोटो है, और फोटो में आपको एक छोटा सा फ्लाई दिख रहा होगा। ये फ्लाई पूरा रियलिस्टिक दिख रहा है, बट ये रियलिस्टिक नहीं है, ये आपका ड्राइंग है, पेंटिंग है, ठीक है। ये फ्लाई, ऐसा ही एक फ्लाई उन्होंने बनवा दिया था किसी एक पेंटिंग में उनके। तो फिर क्या हुआ देखिए, उन्होंने उनके बिलव्ड से, जो उनके प्रेमिका थे, उनसे शादी कर लिया। और शादी करने के बाद क्या हुआ, उनके उस टैलेंट से, उनकी पेंटिंग के टैलेंट से, वो उनके टाइम में, उनके एज में एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने पेंटर बन गए थे, ठीक है। हाँ देखिए, इस चैप्टर में हमने बेसिकली दो डिफरेंस पढ़े हैं। क्या क्या डिफरेंस? यूरोपियन पेंटिंग के बारे में, यूरोपियन पेंटर्स कैसे पेंटिंग बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा है, और एशियन पेंटर्स मतलब चाइनीज पेंटर्स कैसे पेंटिंग बनाते हैं इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं। जो यूरोपियन पेंटिंग्स होते हैं वो परफेक्ट इल्यूशन होता है, पूरा रियलिस्टिक पेंटिंग होते हैं, ठीक है। और जो चाइनीज पेंटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं? जो चाइनीज पेंटिंग था वो था इनहेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, वो स्पिरिट के बारे में था, इजंट इट? तो हाँ, नेक्स्ट है हॉराइजेंटल स्क्रॉल। तो हॉराइजेंटल स्क्रॉल के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो साइड है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल। और जो ये साइड है इसे हम बोलते हैं हॉराइजेंटल, ठीक है। जो ऐसा लाइन होता है इसे हम बोलते हैं हॉराइजेंटल, और जो ऐसा लाइन होता है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखिए, हॉराइजेंटल स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? ए हॉराइजेंटल स्क्रॉल हैज ए सीरीज और सिलेक्शन, द एक्ट ओपन्स एज यू अनरोल द रोल। तो क्या बोला है, ऐसे एक जो हॉराइजेंटल टाइप के एक पेपर बोल सकते हैं, या कुछ भी हो, ऐसे एक चीज़ में वो पेंटिंग्स बनाते थे, और उस पेंटिंग को आप जिस साइड से खोलेंगे उस साइड से आपका पेंटिंग ओपन हो जाता था। अगर आप इस साइड से खोलते तो ये साइड से आपका पेंटिंग ओपन हो जाता था, इस साइड से आप देखते थे पेड़ पौधे कुछ भी, हाँ, इस साइड से खोलते तो इस साइड से ओपन हो जाता था, घर वर है, ठीक है। और देखिए, जो हॉराइजेंटल स्क्रॉल है उसमें आपका डायमेंशन ऐड हो जाता है, डायमेंशन बढ़ जाता है, और उसमें आप खुद से आपका जिस दिशा से आपको पेंटिंग में घुसने का मन है उस दिशा से आप घुस सकते हैं, ठीक है। और ये आपके दिस पार्टिसिपेशन इज बोथ फिजिकल और एंड मेंटल, ये दोनों फिजिकल और मेंटल जो पार्टिसिपेशन करवाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है शांगशुई। तो ये क्या होता है? इसका मतलब है माउंटेन और वाटर, ठीक है,
माउंटेन और वाटर। ये आपका रिफ्लेक्शन है यूनिवर्स व्यू की ओर, ठीक है। तो माउंटेन का माउंटेन क्या है पहले ये देखते हैं। और जो यह है ये एक चाइनीज पेंटिंग में यूज होता है, ठीक है। तो माउंटेन क्या है, माउंटेन है यांग, ठीक है। और ये एक मस्कुलिन है, ठीक है। इसे वो मस्कुलिन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकली रीचिंग टूवर्ड्स हेवन, हेवन की ओर ये देख रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो माउंटेन कैसा होता है आपका, माउंटेन ऑब्वियसली ऐसा होता है। ये जो माउंटेन है वो किस ओर दिख रहा है, देख रहा है, ये हेवन की ओर देख रहा है, आसमान की ओर देख रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे यंग। वाटर है, इसे हम बोलेंगे यिन। तो ये क्या है, फेमिनिन है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल एनर्जी को, ठीक है। और जो गैप है बिटवीन क्या, बिटवीन माउंटेन एंड वाटर, इसमें जो खाली स्पेस है वो है वुड, ठीक है। और ये एक अनपेंटेड स्पेस है, इसमें पेंटिंग नहीं होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल, तो मेंस्ट्रुअल क्या होता है, जो स्पेस है बिटवीन क्या, हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग है, स्वर्ग और जमीन का धरती का जो स्पेस है उसके बिटवीन में, उसके बिटवीन में एक चैनल रखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए चैनल रखने के लिए दो पोल में एक ये मेंस रोल होता है, ठीक है। आउटसाइड आर्ट, आउटसाइड आर्ट क्या होता है, ये कोई ऐसा लोग होते हैं जो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं आर्ट के लिए, बट फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेंटिंग करते हैं, उसे हम बोलेंगे आउटसाइड आर्ट। वो सब आर्ट को हम बोलेंगे आउटसाइडर आर्ट, ठीक है। आर्ट, तो आई गेस इधर आर लगेगा, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट होगा शायद। इधर देखिए, इधर एक फ्रेंच पेंटर थे जिनका इच्छा था कि वो जो कॉन्सेप्ट है रॉ आर्ट का उसे चेंज कर दे, ठीक है। तो रॉ आर्ट क्या है, रॉ आर्ट है एक आर्ट जो अपने रॉ स्टेज में होता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर और एक ये निक चंद, ये कौन है, ये एक इंडियन है। तो आपका सवाल होगा कि इंडियन है निक चंद, इनका नाम हमारे इंग्लिश बुक में क्यों आ गया। तो जो निक चंद है उन्होंने एक इंडिया का कंट्रीब्यूशन दिया था आउटसाइडर आर्ट के लिए। आउटसाइडर आर्ट क्या है, ऐसा आर्ट जो लोग बनाते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता था, ठीक है। तो उन्होंने भी एक आर्ट बनाया था बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उन्होंने एक आर्ट नहीं, पूरा एक गार्डन बना दिया था उनके टैलेंट से। तो उन्होंने एक बिना किसी जो ट्रेनिंग के उन्होंने वेस्ट मटेरियल से एक गार्डन क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जिसका नाम है रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। ये जो गार्डन है, ये गार्डन कहाँ पे है, ये गार्डन चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो ये जो उनका जीनियस माइंड है उसके लिए UNESCO के ओर से ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सपोजिशन कॉल्ड रियलम ऑफ निक चंद, ठीक है। ये उनको मिला था। तो हाँ, चैप्टर खत्म हो गया है। तो देखिए, ये है उनका जो वो बनाए थे रॉक गार्डन में, ठीक है। ये है, एक ही है ये, मैंने एक छोटा सा जो आपके बुक में था वही लगाया है, बाकी बहुत सारे उन्होंने और भी बनाए थे, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि निक चंद के बारे में, तो आपके बुक के पेज नंबर 37 में दिया हुआ है उनके पेंटिंग के साथ। ये देखिए, उनके बारे में
सब कुछ दिया है हुआ है उस गार्डन के बारे में। और अगर आपको उस फ्रेंच पेंटर के बारे में पढ़ना है तो आप 36 पेज नंबर पे देख सकते हैं। जो आपका लास्ट पोर्शन होगा उसमें एक बॉक्स बना हुआ होगा, उस बॉक्स में आप देख सकते हो उस फ्रेंच पेंटर ने क्या क्या किया था, क्या करने का इच्छा था उनका। ठीक है, हाँ तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। आपका चैप्टर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने मेरा जो टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है, जल्दी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और आपका भी टाइम टेबल बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ, या फिर कल परसों आ जाएगा, या फिर जो हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो एक एक्स्ट्रा वीडियो डालूंगी मैं आई गेस थर्सडे को, तो थर्सडे या फिर फ्राइडे को उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा प्यारा सा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। और हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। और आज ही मेरा लॉजिक एंड फिलोसॉफी का फर्स्ट वीडियो आ गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय।